पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम मैनेजमेंट से कैसे मेरा लाइफ बदला, कैसा सुधार आया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट को मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखा और इम्प्लीमेंट किया। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पिछले सर्दियों में मुझे बुखार लग गया था, 4 दिन की छुट्टियों पे था। तो एक दिन मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, अंकुर वारिकू का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कुछ बुक्स रेकमेंड किए थे। उसमें से एक बुक था एटॉमिक हैबिट और एक बुक था टाइम मैनेजमेंट की। दोनों बुक को मंगाया और मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। अब चूँकि नए आदत को इंस्टॉल होने में तकरीबन 66 दिन लग जाते हैं, ऐसा मानना है रिसर्चरों का, एज़ पर एटॉमिक हैबिट। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2 महीने बहुत हैं। 2 महीने में आप किसी भी हैबिट को अपने शरीर में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट अपने लाइफ में कैसे इंस्टॉल किया वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपको अपने मोबाइल का डाटा ऑफ रखना पड़ेगा, जैसा मैंने किया था। मैं सुबह उठ के आँख धोता था और मोबाइल लेके बैठ जाता था, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता था, व्हाट्सएप पे आए मैसेजेस को पढ़ता था, यूट्यूब के वीडियो देखते थे या फिर फेसबुक पे प्लेलिस्ट या फ़ोटो वगैरह देखा करता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे भी पोस्ट देखने में समय व्यतीत करता था मैं। तो मैं जब मोबाइल डाटा ऑफ़ करके रहने लग गया तो मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखा, क्योंकि मोबाइल डाटा ऑफ होने से मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशंस दिखी नहीं। तो जब नोटिफिकेशन नहीं दिखी तो मेरा ध्यान नहीं गया। जब ध्यान नहीं गया तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम और यूट्यूब वगैरह चेक नहीं किया। तो देखा कि यार इसमें तो फ़ायदा है। जब मेरा समय व्यतीत ही नहीं हुआ सोशल मीडिया ऐप पे तो वो समय तो मेरा बच गया। तो मैंने देन एंड देयर क्या किया, अपने प्राइमरी फ़ोन से सभी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दिया। ये मेरा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप था। पहला, इमोशन कंट्रोल किया, मतलब भावनाओं को कंट्रोल में रखा। दूसरा, मोबाइल का डाटा ऑफ करके चेक किया, रिज़ल्ट अच्छा आया। तो तीसरा स्टेप क्या था, मेरे प्राइमरी फ़ोन से सभी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दिया, सिर्फ एक व्हाट्सएप को और एक फ़ोन कॉल को छोड़ के। बाकी सभी चीज़ें यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सबको डिलीट मार दिया। एक और था शेयर चैट, सबको डिलीट मार के सेकेंडरी फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया, जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये फ़ोन मेरे जेब में नहीं होता है, ये फ़ोन मेरे बैग में होता है। इसलिए सोशल मीडिया से मेरा गैप बढ़ गया। जब गैप बढ़ गया तो मेरे पास समय ही समय था, क्योंकि पूरे दिन में मैं मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया में घुसा रहता था, या तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या तो इंस्टाग्राम पे। मतलब दिमाग क्रिएटिविटी भूल चुका था। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मैं कंज्यूम कर रहा था अलग अलग सोर्सेज से, तो उससे मैं बच गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि मैं अपने आप को दूसरे कार्यों में अपने को उलझाना शुरू कर दिया। जब खाली बैठा था, क्यों सोशल मीडिया तो चेक कर नहीं सकता था, ये सोशल मीडिया ऐप्स मेरे सेकेंडरी फ़ोन में थे, प्राइमरी फ़ोन जेब में, उसमें सिर्फ एक व्हाट्सएप
और एक फ़ोन कॉल हो सकता था। तो अपने को दूसरे कार्यों में उलझाना शुरू किया। अगला स्टेप मेरा क्या था कि व्हाट्सएप के जितने भी फालतू ग्रुप्स थे जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होना था, वहाँ से सिर्फ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे मुझे। कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी तो मेरे किसी काम की थी नहीं, यूँ समय व्यतीत होता था उसको पढ़ने में, उन व्हाट्सएप पे आए हुए वीडियोस को देखने में, फ़ोटो को देखने में, कहीं ना कहीं उसमें भी टाइम खर्च हो रहा था। उन सभी ग्रुप से मैं एग्जिट मार गया। कुछ दिनों बाद, यानी 1-1.25 महीने बाद, मेरे को फ़र्क दिखने लग गया सिर्फ मोबाइल से गैप मेंटेन करने पे। अब मैं अपने आप पे आत्मनियंत्रण करना शुरू कर दिया था। अगला स्टेप मेरा था कि उन लोगों से मैंने बातचीत कम कर दिया जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो रहा हो। जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त मुझे फ़ोन करके टाइम पास करते थे ना, बेवजह के गपशप करता था, बिना मतलब का बिना सिर पैर का गपशप, उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके मैं धीरे धीरे गैप मेंटेन करना शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे अगर किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए, अगर इमरजेंसी ना हो, कोई अर्जेंसी ना हो, तो मैं उस फ़ोन को इग्नोर करके 11:30 बजे के आसपास फ़ोन करता हूँ। तो मैंडेटरी है नहीं, अगर उनसे ना भी बात करूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं उनको 2 घंटे बाद कॉल बैक कर लूँगा। तो इस तरह से मैंने उन लोगों से भी गैप मेंटेन किया। अब आज के डेट में तो मैं उन लोगों को बहुत कम फ़ोन करता हूँ, जब काम होता है तभी, या कभी कभार हाल चाल के लिए फ़ोन कर लेता हूँ। पहले की तरह कंटिन्यूअसली बातचीत नहीं होती है। अगला स्टेप मेरा ये था कि मैं बेवजह किसी के ऑफिस में नहीं बैठता। अब पहले बैठा करता था, जब कोई काम धंधा ना हो तो किसी ब्रोकर के ऑफिस में बैठ गया, किसी डीएसए के ऑफिस में बैठ जाता था, किसी बिल्डर ऑफिस में बैठ के थोड़ा टाइम काट लिया। तो इस चीज़ से भी मैंने गैप बनाना शुरू कर दिया। अब काम नहीं है तो मैं गुड़गांव की मार्केट में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा बिल्डर कितना टावर खड़ा कर दिया, उनके प्रोजेक्ट पे कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितनी सड़कें बन चुकी हैं। ये घूम के मैं अपना R&D करता हूँ। ये मेरा अपना है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट और होम लोन से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ता है। तो ये मैंने बंद कर दिया। क्या, किसी के ऑफिस में बैठ के टाइम काटना या टाइम ख़राब करना। हाँ, ज़रूरत है मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, ज़रूरत भर बातचीत हुई और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, फिर उसके बाद राम राम, वो अपने ऑफिस, मैं अपने ऑफिस। अगला स्टेप मैंने जो फॉलो किया, जो पार्टी सार्टी होती थी, जैसे मेरे घर में नॉन वेज नहीं बनता क्योंकि मेरी वाइफ प्योर वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अब नॉन वेज बनाने लग गया हूँ अपने घर में। पहले नहीं बनाता था, मैं किसी के यहाँ खा लिया करता था या किसी को पैसे देता था कि आप मंगा लो, आप बना लेना, या कहीं नॉन वेज के चक्कर में मैं किसी के यहाँ पार्टी सार्टी में रुक गया, खा पी लिया और घर आता था। तो उससे भी गैप बना लिया मैंने। अब उन पार्टियों में, उन घरों पे खाने पीने अब बंद कर दिया, नहीं जाता। तो वो समय बच गया, वो समय मैं अपने बच्चों के लिए देता हूँ। उन लोगों को भी कांटा मार दिया मैंने जो सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख में याद करते थे, सुख में याद नहीं किया। जिन्होंने अपने खुशी के मौके पे मुझे याद करना मुनासिब नहीं समझा, उन लोगों को भी कांटा मार दिया। आज के डेट में मेरी बातचीत नहीं होती है, बिल्कुल मैं साइलेंट मोड में। अब अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे
और अपने आप पे और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर है। आज के डेट में मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे से 5:30 तक मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। फिर पार्क में ही मैं मेडिटेशन करता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं लेमन टी पीता हूँ और फिर अपनी वाइफ को कुकिंग करने में मदद करता हूँ। फिर चिंटू को रेडी सेडी कराने में मदद करता हूँ। मैं भी रेडी होता हूँ और यकीन मानिएगा मैं 6:30 बजे तक नहा धोवा के रेडी हो जाता हूँ। 7 बजे से मैं बैठता हूँ किताब पढ़ने। 7 से 7:30 तक मैं किताब पढ़ता हूँ। 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ। 8 से 8:30 के बीच में चिंटू को रेडी सेडी कराने में मदद करता हूँ। 8:30 बजे उनको स्कूल छोड़ देता हूँ। 7:45 से 9 के बीच में मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। फिर ऑफिस पहुँचने के बाद जो भी काम धंधा है, जैसे किसी का लोन सैंक्शन कराना, किसी की डिस्बर्समेंट कराना, किसी की पार्ट पेमेंट निकलवाना, किसी का एड्रेस प्रूफ अपडेट करना, किसी का लोन डाउन साइज कराना, किसी का क्लोज़र कराना, किसी का एफसी जनरेट कराना, किसी का एलओडी जनरेट कराना, ये सारे काम मैं 2 से 3 बजे तक कंप्लीट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद लंच करता हूँ और फिर मैं अपने डीएसए कनेक्टर मार्केट में जाता हूँ। वहाँ अपने सोर्सिंग चैनल से मिलता हूँ और शाम को अपने बॉस को बोलता हूँ जी मैं अब घर निकल जाऊँगा। मैं वहाँ से निकलता हूँ, ड्यूटी ऑफ कर देता हूँ। कई बार ज़रूरत पड़ती है मैं रुकता हूँ अपने ऑफिस में 8, 8:30, 9, 10 बजे तक भी रुकता हूँ मैं, ज़रूरत के हिसाब से, रोज़ नहीं। मेरे बॉस भी मना नहीं करते, उनका भी यही कहना है फैमिली फर्स्ट। और मैं 2 घंटा समय खराब करने के लिए रखा है, जिसमें गपशप, जिसमें सोशल मीडिया ऐप पे टाइम खर्च करने हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ, आपका लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सब के लिए शाम का 6 से 8 बजे का टाइम फिक्स है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पत्थर की लकीर नहीं है कि 6 बजे से 8 बजे तक ही होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी दिन 6:30 से, किसी दिन 7 बजे से, किसी दिन 7:15 तक, ऐसा है। 8 से 8:30 के बीच में मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। 8:30 से 8:45 के बीच में मैं घर पहुँचता हूँ। बच्चों के साथ मस्ती करता हूँ, मैं थोड़ा सा खेलता हूँ और 10, 10:30 के बीच में मैं बेड पे चला जाता हूँ। 11 बजे तक। जय श्री राम। ये मेरा रूटीन है और इस यहाँ तक पहुँचने में मैंने कम से कम 3 से 4 महीने लगाए हैं। एक दिन में या एक रात में नहीं हो पाया है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और फिर आगे की तरफ बढ़ा। क्योंकि आप कोई भी काम एकदम से नहीं रोक सकते ना। जो चीज़ आप रोज़ कर रहे हैं और एकदम से रोक दो तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है। इसलिए चीज़ों को धीरे धीरे रोकिए और नई चीज़ों को धीरे धीरे इंस्टॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। मैं राजीव रंजन साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।